नमस्कार साथियों। आज हम इस चैप्टर में राजस्थान की शेष बची चित्रकला शैलियों का अध्ययन करेंगे। अब मूल रूप से दो ही महत्वपूर्ण चित्रकला शैलियां अध्ययन करने से बची हैं, वो है हाड़ौती चित्रकला शैली और ढूंढा चित्रकला शैली। हाड़ौती चित्रकला शैली, जैसा कि हमने भी पढ़ा पहले कि चौहान वंशीय जो हाड़ा राजा हैं, चौहान वंशीय हाड़ा राजाओं द्वारा शासित कोटा, बूंदी और झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती कहलाता था। पहले ये क्षेत्र है भी कहा जाता था। इसका अध्ययन हमने पहले किया। अब हम हाड़ौती की चित्रकला शैलियों का अध्ययन करेंगे। हाड़ौती चित्रकला शैली में दो प्रमुख शैलियां हैं, एक तो बूंदी शैली और दूसरी कोटा शैली। क्योंकि पहले बूंदी हाड़ा शासकों का प्रमुख जो साम्राज्य था, उसके बाद में कोटा का उद्भव हुआ। तो सबसे पहले हम बूंदी चित्रकला शैली का अध्ययन करेंगे। राजस्थान में किशनगढ़ चित्रकला शैली के बाद में यदि किसी चित्रकला शैली ने प्रसिद्धि पाई है तो वो है बूंदी चित्रकला शैली। बूंदी चित्रकला शैली के बने हुए चित्र विश्व के खूब सारे संग्रहालयों में मिल जाएंगे। आज भी इनके जो लघु चित्र और चित्रित जो ग्रंथ है वो संसार भर के जो संग्रहालय हैं उनमें मिल जाते हैं। बूंदी जो चित्रकला शैली है उनका जो स्वतंत्र रूप से शुरुआत हम देखते हैं वो राव सुरजन हाड़ा के समय हुई। राव सुरजन हाड़ा के समय हुई। बूंदी चित्रकला का प्रमुख जो विषय है वो है पशु पक्षी चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण। ये बूंदी चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। बूंदी चित्रकला शैली पर मुगल शैली, ईरानी शैली, दक्षिण शैली और मराठा शैली, चार शैलियों का समन्वय है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी शैली है, राजस्थान की एकमात्र शैली वो कौन सी है जिसमें चार इन शैलियों का समन्वय, ईरानी, मुगल, मराठा और दक्षिण। इन चारों शैलियों का समन्वय बूंदी चित्रकला शैली में है। जबकि दक्षिण शैली का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो है बीकानेर चित्रकला शैली पर, वो हमने पहले पढ़ा। बूंदी चित्रकला शैली है, उनका जो सर्वाधिक जो विकास है वो राव उमेद सिंह के समय में हुआ था। राव उमेद सिंह के समय में हुआ। राव शत्रुसाल जो थे उनके समय में इस शैली का विशेष विकास हुआ और राव छत्रसाल की पुत्री थी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की पत्नी, जिसने दुर्ग के द्वार नहीं खोले थे जब जसवंत सिंह युद्ध से बीच में लौट के आ गए थे, जिसका हमने अध्ययन किया था मारवाड़ के इतिहास में। तो वही शत्रुसाल थे। राव शत्रुसाल के समय में रंग महल का निर्माण हुआ और उसमें सुंदर भित्ति चित्र बनाए गए, सुंदर भित्ति चित्र बनाए गए। ये रंग महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये बूंदी में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राव उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। राव उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? राव उमेद सिंह ने। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन और साधुराम। ये इस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे। अब हम लेते हैं कोटा शैली। कोटा शैली है वो बूंदी शैली से ही बाद में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। कोटा शैली है महाराव राम सिंह के समय स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आ गई थी। महाराव भीम सिंह के समय में कृष्ण भक्ति को, क्योंकि महाराव भीम सिंह थे वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे, इसलिए कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व देते थे। तो उनके समय में इस चित्रकला शैली पर वल्लभ संप्रदाय का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राजस्थान की एक और शैली है चित्रकला शैली जो नाथ द्वारा शैली थी, हमने पढ़ा। हम लास्ट में सारणी के माध्यम से इनको सबको एक बार संक्षिप्त रूप में और पढ़ेंगे, तो उस पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। महाराव उमेद सिंह थे वो शिकार के बड़े शौकीन थे। महाराव उमेद सिंह शिकार के बड़े शौकीन थे और उनके समय में बड़े बड़े शिकार समूहों का चित्रण हुआ। शिकार
चित्रण है वो कोटा चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। शिकार चित्रण, शिकार करते हुए जो चित्रण किया गया है वो कोटा चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। और महाराव उमेद सिंह के समय में शिकार से संबंधित चित्रण सर्वाधिक हुआ। कोटा चित्रकला शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें नर और नारियों दोनों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है, लेकिन ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रकला शैली है जिसमें नारियों को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। इस चित्रकला शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे डालू, जो गुमान सिंह के समय हुए थे डालू। उनके द्वारा बनाया हुआ रागमाला का जो सेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। डालू के संबंध में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्रकार डालू का संबंध किस चित्रकला शैली से था, तो वो था कोटा चित्रकला शैली से। ये महाराव गुमान सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार थे। इसके अलावा कोटा शैली के जो अन्य चित्रकार थे वो डालू, नूर मोहम्मद, गोविंद राम, लक्ष्मी राम और रघुनाथ थे। अब हम बात करते हैं ढूंढाड़ चित्रकला शैली। हमने पढ़ा जयपुर और इसका आसपास का क्षेत्र ढूंढ नदी के किनारे स्थित होने के कारण ढूंढाड़ कहलाता था, ये ध्यान रखिएगा। और ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बाद में ढूंढाड़ी कहलाई। कुछ लोग कहते हैं साहब ढूंढाड़ी बोलने के कारण ये ढूंढाड़ कहलाता, नो, ये ढूंढ नदी के किनारे होने के कारण इसने अपना नाम ढूंढाड़ पाया और इस ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण ढूंढाड़ी भाषा ने अपना नाम पाया। तो जयपुर रियासत और उसका आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। जयपुर को ढूंढाड़ कहते थे और जयपुर को ढूंढाड़ कहने से इस क्षेत्र में जो चित्रकला शैली उद्भव हुई वो ढूंढाड़ी शैली के नाम से जानी जाती है, जिसका प्रारंभिक जो रूप है हमें आमेर शैली में मिलता है, क्योंकि आमेर है वो कछुआओं की प्रारंभिक महत्वपूर्ण राजधानी थी। कछुआओं की 4 राजधानियां रही जिनका हम अध्ययन पहले कर चुके। तो आमेर कछुआओं की पहली महत्वपूर्ण राजधानी थी। तो वहां पर इस शैली का प्रारंभिक रूप हमें दिखाई देता है। इस शैली का प्रारंभिक रूप राजा मानसिंह के समय, मानसिंह जो प्रथम थे जिन्हें अकबर ने फ्रजंद की उपाधि दी थी बेटा, तो उनके समय में इस शैली का प्रारंभिक रूप हमें देखने को मिलता है। और इस शैली का प्रमुख प्रथम चित्रित जो ग्रंथ है वो है यशोधरा चरित्र। कौन सा है? यशोधरा चरित्र। इसी समय मतलब मानसिंह प्रथम के समय अकबर को भेंट करने के लिए रजमनामा है वो जयपुर के सूरत खाने में तैयार करवाया। सूरत खाना चित्रकारी से संबंधित कारखाना था, तो वहां पर रजमनामा भी तैयार करवाया गया अकबर को भेंट करने के लिए। बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मौजमाबाद के जो भित्ति चित्रों में भी आमेर शैली का प्रारंभिक जो रूप है वो देखा जा सकता है। इस शैली पर मुगल शैली है प्रभावी रही, क्योंकि राजस्थान का पहला राजपूत राजवंश था कछवा राजवंश, जिन्हें मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और मुगलों की अधीनता स्वीकार की 1562 में। तो सबसे पहले इन्होंने जब मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो इस शैली पर मुगलों का प्रभाव होना स्वाभाविक है। इसलिए राजस्थान की एकमात्र शैली है आमेर शैली या ढूंढाड़ शैली जिन्हें कहें, उस पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक हावी रहा। इस शैली का दूसरा चरण है वो मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में रहा। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी जो चंद्रावती थी, अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में रसिक प्रिया कृष्ण रुक्मणी वैली बनवाए थे। इस शैली में प्राकृतिक रंगों की प्रधानता है। प्राकृतिक रंगों की प्रधानता कौन सी शैली में है? आमेर चित्रकला शैली में प्राकृतिक रंगों की। अब उसके बाद में उद्भव होता है जयपुर शैली का। जब सवाई जयसिंह जी ने जयपुर की स्थापना अपने प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जो बंगाली वास्तुशास्त्र के ज्ञाता थे उनके देखरेख में करवाया और नवंबर 1727 में जयपुर को जब कछुआओं की राजधानी बना दिया, तब जयपुर चित्रकला शैली का
उद्भव हुआ। इनके द्वारा जो 36 कारखाने संचालित थे स्वाई जय सिंह जी के द्वारा, उनमें सूरत खाना भी एक प्रमुख कारखाना था, जिसमें चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। कहते थे ना, इसकी तो सूरत ही ऐसी, मतलब शरीर, जब किसी का चित्रण किया जाता है, सूरत शरीर आदि से संबंधित चित्रण, वो सूरत खाना था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, सूरत खाना का संबंध किससे था? तो वो चित्र कारखाने से था, चित्रकारी से था। इसमें चित्रों का निर्माण किया जाता था और रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारामासा, नवरस और रागमाला ग्रंथों का चित्रण है वो स्वाई जय सिंह जी के समय जयपुर के सूरत खाने में हुआ। महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह के समय जयपुर चित्रकारिता में एक नवीन समावेश हुआ, और वो ये हुआ आदमकद चित्र बनाने का, मतलब पूरे खड़े हुए व्यक्ति का चित्र बनाने का, आदमकद जो पोर्ट्रेट जैसे कहा जाता है, उनकी शुरुआत महाराजा ईश्वर सिंह के समय में हुई थी। और वो चित्र बनाए थे साहिब राम ने। किसने बनाए थे? साहिब राम ने। आदमकद माने खड़े व्यक्ति के चित्र, ये महाराजा स्वाई जय सिंह ईश्वर सिंह के समय जयपुर चित्रकला शैली में शुरू हुआ था। आदमकद पोर्ट्रेट, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। किसने बनाया? साहिब राम ने। किस महाराजा के समय? महाराजा ईश्वर सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई। आदमकद पोर्ट्रेट है क्या? खड़े व्यक्ति का चित्र बनाना। और इनके समय में दूसरे प्रमुख चित्रकार थे लालचंद, जिसने जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाए। ये दोनों चित्रकार बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। दोनों चित्रकारों का नाम पूछा जा सकता है। या लालचंद है, उन्होंने कौन से चित्र बनाए? या साहिब राम ने आदमकद पोर्ट्रेट। तो आदमकद पोर्ट्रेट क्या है, किसके समय में इसकी शुरुआत हुई? तो ये था महाराजा ईश्वर सिंह के समय में आदमकद चित्र बनाने की शुरुआत इनके समय में हुई। साहिब राम ने आदमकद व्यक्ति के चित्र बनाए। लालचंद थे, उन्होंने जानवरों की लड़ाइयों से संबंधित चित्र बनाए। ईश्वर सिंह के समय में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो सूरत खाना स्वाई जय सिंह के समय में पूर्ण रूप से जयपुर में नहीं आया था, क्योंकि आधे चित्रकार आमेर में वहां काम करते थे, लेकिन ईश्वर सिंह के समय में वो सूरत खाना पूर्ण रूप से जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगले हैं महाराजा माधो सिंह। महाराजा माधो सिंह के समय चित्रकारिता में फिर एक नया रूप आ गया। वो नया रूप क्या आया कि अब तक जो चित्र रंगों से चित्रित किए जाते थे, पीले लाल, जिसमें जो रंग, अब महाराजा माधो सिंह के समय रंगों के स्थान पर वैसे नगीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे लाल रंग है, वहां लाल नगीने जड़ दिए, हरा है वहां हरे जड़ दिए, नीला है वहां नीले जड़ दिए। इस तरह से महाराजा माधो स्वाई माधो सिंह के समय में नगीनों द्वारा चित्रण होना लग गया। ये अंतर है, ये गहन अंतर, हमें ध्यान होना चाहिए ना भाई, हम पढ़ रहे हैं कौन से राजा में क्या है, तो ये गहराई की मूल बातें यही तो हमें याद क्लियर होनी चाहिए। वो चित्रण हुआ, वो कर लिया, अभी क्या हुआ, क्या अंतर क्या हुआ? तो इनके समय में चित्रों के स्थान पर किनका इस्तेमाल होने लग गया? मोतियों, हीरों, लकड़ी के मणियों को लाख पर चिपकाकर, जैसे चूड़ियों पर लाख के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के नगीने चिपका के आकृतियां बनाई जाती है ना, वैसे ही इनके समय में चित्रकारी की जाती थी। और इस तरह का चिपकाकर दैत्यकालीन जो अलंकारिक चित्रकारिता थी उसे क्या कहता था? मणिकुटिकम प्रवृत्ति। कौन से कहते? मणिकुटिकम। मणि को कूट करके जो प्रवृत्ति दी जाती है वो मणिकुटिकम प्रवृत्ति कहलाती है। इस समय में गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल और पुंडरीक की हवेली के कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। चलिए, ये था माधो सिंह के समय में, ये चित्रकारिता में अंतर आया कि मणियों और कलरों की जगह इनका इस्तेमाल होने लग गया। सवाई प्रताप सिंह, इनका जो शासन काल है वो जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है। इनके सूरत खाने में 50 से अधिक चित्रकार रहते थे। कितने? 50 से अधिक। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था, और इनके 22 प्रताप 22 जो कहते थे विद्वान रहते थे। प्रताप 22 इनके दरबार में रहते थे, और इनके दरबार में 50 से अधिक चित्रकार भी रहते थे सूरत खाने में। इनका शासन काल है और जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्लियर? इनके समय में प्रमुख चित्रकार रामसेवक, लक्ष्मण, गोपाल राम, शालिग्राम, चिमना और उपमा थे। अब आते हैं अगले महाराजा नाम पर, सवाई राम सिंह। महाराजा सवाई राम सिंह ने 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महाराजा स्कूल ऑफ
आर्ट्स की स्थापना, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई राम सिंह जी ने की थी। जयपुर चित्रकला शैली में आदम का चित्र, महाराजा ईश्वर सिंह के समय आदम का माने पूरे खड़े व्यक्ति के चित्र, भित्ति चित्र और पोथी चित्रण, ये जयपुर चित्रकला शैली की विशेष देन है। जयपुर के जो भित्ति चित्र हैं उसमें एक विशेष पद्धति आलागिला, स्थानीय भाषा में क्या अलग अलग नाम है, आलागिला, आराइस और मोराकशी कहा जाता है। इसमें क्या है, चूने की जो दीवार है उस पर चिकना प्लास्टर कर दिया जाता है और उस प्लास्टर पर चित्रकारी की जाती है। इस तरह के चित्रकार है बादशाह अकबर है, वो इटली से लेके आए थे, और कछुआ शासक है मुगल दरबार से वो चित्रकार लेके आए, क्योंकि मुगल दरबार में जयपुर के शासकों का प्रभाव ज्यादा था, इसलिए सबसे पहले आलागिला के जो चित्रण की जो शुरुआत हुई वो आमेर में कछुआ शासकों द्वारा की गई थी। अलवर शैली, क्योंकि जयपुर शैली से ही अलवर शैली पृथक हुई, तो इन पर भी ज्यादातर जो प्रभाव है वो जयपुर शैली का था, मुगल शैली का था और ईरानी शैली का। किसका था? ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का प्रभाव था। राव राजा प्रताप सिंह है, उन्होंने ढूंढाड़ शैली से पृथक अलवर शैली का पनपने का अवसर दिया था, और उन्हीं के समय में अलवर शैली है वो ढूंढाड़ शैली से पृथक रूप से पनपी। राव राजा प्रताप सिंह ने जयपुर से शिव कुमार और डालूराम, दो चित्रकारों को अलवर बुलाया था, शिव कुमार और डालूराम। इसलिए डालूराम और शिव कुमार जयपुर चित्रकला शैली से भी हैं और अलवर से भी, क्योंकि दोनों में इन्होंने चित्रण किया है। तो ये दोनों चित्रकार राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर बुलाए और उनसे चित्रकारी शुरू करवाई। लेकिन अलवर चित्रकला शैली का जो मौलिक स्वरूप, माने मूल अपनी खुद की विशेषता लिए हुए अलवर चित्रकला शैली है, वो राजा बख्तावर सिंह और विनय सिंह के समय में अस्तित्व में आई मौलिक रूप में। राजगढ़ में जो शीश महलों का जो चित्रण कराकर राव बख्तावर सिंह ने यहाँ चित्रकला शैली की नींव डाली थी। राजगढ़ के महलों में जो शीश महल है उसका चित्रण बख्तावर सिंह ने करवाया था और अलवर शैली की नींव डाली, अलवर चित्रकला शैली की नींव उन्होंने डाली थी। बलदेव, डालूराम, शालिग्राम और शालगाय, ये चार नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इनसे संबंधित क्वेश्चन पहले भी पुटअप हुआ है और अब भी पुटअप हो सकता है। तो शालिग्राम और शालग्राम एक सा नाम है, बलदेव और डालूराम। तो एक चित्रकला शैली के ये प्रमुख चित्रकार हैं। बख्तावर सिंह ने नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म पर चर्चा करते हुए जो चित्र हैं वो चित्रित करवाए थे। महाराजा विनय सिंह के काल में, महाराजा विनय सिंह का जो शासनकाल है वो अलवर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है। महाराजा विनय सिंह स्वयं बलदेव नामक चित्रकार से चित्रकारी सीखते थे। ये क्वेश्चन पहले भी आया है कि महाराजा विनय सिंह किस चित्रकार से चित्रकारी सीखते थे? बलदेव चित्रकार से चित्रकारी सीखते थे महाराजा विनय सिंह। इनके समय में मुस्लिम सूफी संत थे शेख सादी, मुस्लिम सूफी संत शेख सादी द्वारा रचित गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन चित्रकार बलदेव और गुलाम अली से करीब 1 लाख रुपए उस समय खर्च करके महाराजा विनय सिंह ने करवाया। तो ये महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है कि मुस्लिम सूफी संत शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता का सुलेखन का चित्रांकन किस राजा द्वारा करवाया गया, किन चित्रकारों ने किया? अब अगले जो जोधपुर अलवर के जो शासक थे वो थे बलवंत सिंह। इनके समय में पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लिपुटवा चित्रों का चित्रांकन शालिग्राम, नंदराम, बक्साराम, जमुनादास और छोटेलाल ने किया था। महाराजा शिवदान सिंह, इनके समय में अलवर चित्रकला शैली में अलग ही प्रभाव, वैश्यों, गणिकाओं से संबंधित चित्र, काम शास्त्र से संबंधित चित्र, जो अलवर चित्रकला शैली की एक अपनी अलग पहचान है, वो इन्हीं महाराजा शिवदान सिंह के समय में शुरू हुई थी। क्योंकि अलवर चित्रकला शैली एकमात्र ऐसी चित्रकला शैली है जिसमें वैश्यों से संबंधित चित्र हुआ है, काम शास्त्र से संबंधित चित्रण हुआ है, गणिकाओं से संबंधित चित्रण हुआ है और योगा उनसे संबंधित चित्रण भी अलवर चित्रकला शैली में हुआ है। तो गणिकाओं और वैश्यों से
संबंधित चित्रण और काम शास्त्र पर आधारित चित्र है वो महाराजा शिवदान सिंह के समय में चित्रित किए थे, जो अलवर चित्रकला शैली की अपनी अलग विशेषता है, एकमात्र विशेषता है। महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद और उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन किया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अभी किसी भी चित्रकला शैली में हाथी दांत वाले फलकों पर चित्रण है वो अभी देखने को नहीं मिला। ये भी विशेष है, इसलिए ध्यान रखिएगा। महाराजा जय सिंह के समय में राम साय नेपालिया, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन जैसे चित्रकारों ने अलवर चित्रकला शैली है उसको जीवित रखा। इस चित्रकला शैली में कामशास्त्र, योगासन, बसलों का चित्रण और जानवरों की लड़ाई ये इसके प्रमुख विषय हैं। अब है शेखावाटी शैली, क्योंकि ढूंढाड़ चित्रकला शैली का ही शेखावाटी चित्रकला शैली एक भाग है। शेखावाटी में जयपुर का जो भित्ति चित्रांकन है वो सर्वाधिक शेखावाटी में ही देखने को मिलता है। शेखावाटी की जो हवेलियां हैं, मंडावा, नवलगढ़, ढूंढलोद, मुकनगढ़, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेखावाटी, इन बिसाऊ, महनसर, इनमें जो हवेलियां हैं जो यहाँ के सेठ साहूकारों ने बनवाई थी, उनमें भित्ति चित्रण है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। शेखावाटी जो भित्ति चित्रण का जो प्रमुख विषय है वो एक तो है लोक जीवन। लोक जीवन से जीवन में क्या करते हैं, पशु चराना, बच्चों का खेलना, लोक जीवन से संबंधित चित्रण हुआ है। दूसरा विवाह से संबंधित चित्रण खूब हुआ है, बारातें जा रही हैं, विवाह संस्कार हो रहे हैं, मेहंदी लग रही है, स्त्रियां नाच गा रही है, तो विवाह से संबंधित चित्रण सर्वाधिक हुआ है। लोक जीवन से संबंधित चित्रण सर्वाधिक हुआ है और इसमें नारियों की बालों की लट्टें हैं वो दिखाई हुई है, कान के ऊपर लट्टें होती हैं बालों की बनाई हुई, वो दिखाई हुई है। ये इनका प्रमुख विषय है, इनमें उनको प्रधानता मिली है। दूसरा, गेरुआ और नीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। गेरुआ व नीले रंग का प्रयोग शेखावाटी की जो चित्रांकन भित्ति चित्र शैली है उसमें सर्वाधिक हुआ है। क्योंकि ये चित्रांकन है खुले में हुआ है, खुली हवेलियों में हुआ है, इसलिए ऐसे चित्रों को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी। शेखावाटी के भित्ति चित्रों के कारण ही शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है कि ओपन आर्ट गैलरी का संबंध कहां से है? शेखावाटी के भित्ति चित्रांकन से, उनको ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। शेखावाटी के चित्रकार और बीकानेर के चित्रकार दोनों ही चित्र बनाते समय उनके नीचे तिथि अंकित करते और अपना नाम भी लिखते थे। फ्रांस के नदीम ला प्रेंस है, वो शेखावाटी के जो भित्ति चित्र हैं उनको संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये विदेशी हैं, फ्रांस के रहने वाले, और ये शेखावाटी के भित्ति चित्रणों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। शेखावाटी के जो चित्रकार हैं उनको चेजारे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेजारे। और बालूराम, जयदेव और तनसुख, ये तीन प्रमुख चेजारे प्रसिद्ध थे, इसलिए ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बालूराम, जयदेव और तनसुख का संबंध किस चित्रकला शैली से है? शेखावाटी चित्रकला शैली। अब हम अगली शैली देखते हैं, वो है उनियारा शैली। क्योंकि नरूका ठिकाने वंश ने इस शैली को प्रश्रय दिया था। इस शैली में जयपुर और बूंदी शैली का सम्मिश्रण है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उनियारा शैली कौन से शैलियों के समन्वय से अस्तित्व में आई? जयपुर और बूंदी। राव राजा सरदार सिंह के समय धीमा, मीरबख्श, काशी, भीम, राम, लखन, इनको उन्होंने आश्रय दिया था। मीरबख्श ने राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के उत्कृष्ट चित्र बनाए थे। और इस शैली का प्रमुख विषय रीतिकाल में कवि केशव द्वारा लिखित रसिक प्रिया है। रीतिकाल में कवि केशव द्वारा लिखित रसिक प्रिया है, वो किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? ये उनियारा शैली का प्रमुख विषय है। कई बार हम लापरवाही करते हैं, मुख्य मुख्य शैलियों को पढ़ लेते हैं और छोटी शैलियों को छोड़ देते हैं और क्वेश्चन वहीं से पुटअप होते हैं। फिर देखते हैं यार ये कहां से आया, यार हमने पढ़ा ही नहीं। इसलिए कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको पूरा पढ़िए, बीच में छोड़ना नहीं। दूसरा, उसको समझिए। ईश्वर सिंह के समय में चित्रकला में क्या था, माधव सिंह के समय में क्या हुआ, उनके जो गहराई जो अंतर है वो समझना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नहीं तो 10 बार पढ़ दोगे, अंतर महत्वपूर्ण अंतर है वो हमें क्लियर ही नहीं है, फिर क्वेश्चन पुटअप होगा तो फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए फंडामेंटल पूरा क्लियर होना चाहिए।
अब हम सारणी के माध्यम से इसको समझेंगे। एक छोटी सी सारणी मैंने बनाई है, इसके माध्यम से पूरा क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। मेवाड़ चित्रकला शैली को लेते हैं। पहली है मेवाड़ चित्रकला शैली। इनका प्रमुख विषय धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक विषय, धार्मिक विषय है वो मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें लाल रंग की प्रधानता है। मेवाड़ तो शौर्य की, वीर की, रसात्मक कविता लिखने वाले कवि कहते हैं ये तो खून से सनी लाल धरती है, तो वहां लाल रंग को प्रधानता मिली है, वीर प्रसूता भूमि है। हालांकि राजस्थान की पूरी भूमि वीर प्रसूता है, लेकिन वहां जो मेवाड़ को जो गौरव है वो राजस्थान के अन्य भागों को प्राप्त नहीं है। इसलिए सर्वाधिक रंग कौन सा प्रधान है, वहां लाल रंग को प्रधानता मिली है। क्लियर हुआ। हाथी और चकोर पक्षी, कौन कहते हैं कौन सा, तो हाथी, हाथी को एकदम मजबूत रूप से समझा जाता है, कौन सा हाथी, तो वो मेवाड़ के तो योद्धा हाथियों की तरफ बलवान थे, तो इसमें हाथी को सर्वाधिक, और चकोर, चकोर पक्षी है, वीरानी नायिका वीर चकोर, उसकी वजह से यहाँ प्रधानता इसको मिली। क्लियर। कदम के वृक्ष को, कदम का वृक्ष, कदम के वृक्ष से नीचे कितने लोग आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, कितना बड़ा पेड़ होता है वहां, वैसे ही मेवाड़ ने स्वतंत्रता के दीप को प्रोज्वलित लगते हुए अपने नीचे खूब लोगों को आश्रय प्रदान किया जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो कदम के वृक्ष को इस चित्रकला शैली में प्रधानता मिली है। और मृग के समान नायिका की आंखें, मृग नयनी। क्लियर। अब है नाथ द्वार शैली। इसमें वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जो ग्रंथ है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जो ग्रंथ है उनका प्रमुख विषय है नाथ द्वारा शैली का। और रंग है हरा और पीला। भगवान कृष्ण, वल्लभ संप्रदाय, भगवान कृष्ण के वस्त्र कैसे हैं, पीत वस्त्र, तो पीला और उससे थोड़ा हल्का हरा, यही शैली इनके पूरे रंग हो गए। क्लियर। गाय और मोर, भगवान कृष्ण गाय चराते हैं और मोर मुकुटधारी है, इसलिए गाय और मोर को यहाँ चित्रण में प्रधानता मिली है। केला वृक्ष, भगवान कृष्ण कुंजों में खेलते हैं, कदली वृक्षों में, नदियों के किनारे केलों के वृक्ष, केलों के झुंड है। तो ये थी नाथ द्वारा चित्रकला। उसमें पिछवाई जो चित्रण है वो महत्वपूर्ण विशेषता, उसकी अपनी देन है। भगवान नाथ जी के पीछे जो कपड़ा लगा होता है, भगवान नाथ जी के पीछे, पिछवाई का मतलब पीछे, भगवान नाथ जी के पीछे जो मूर्ति के पीछे जो लाल कपड़ा लगा होता है, पर्दा लगा होता है, उस पर जो चित्रण हुआ है, विशेषकर वो कृष्ण लीला से संबंधित ही चित्रण होता है उस पे, तो वो चित्र पिछवाई चित्र कहलाते हैं। ये नाथ द्वारा शैली की अपनी देन है। तो ये रंग और ये क्लियर हो गया। अब लेते हैं जोधपुर चित्रकला शैली। जोधपुर चित्रकला शैली का प्रमुख जो विषय है वो प्रेमाख्यान है। प्रेमाख्यान व लोक गाथा, लोक गाथा या लोक कथा एक ही बात है। प्रेमाख्यान और लोक कथा ये जोधपुर चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। ढोला मरवण, महेंद्र मूमल, प्रेम से संबंधित जो आख्यान है, लोक कथाएं हैं, वो जोधपुर चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। और पीले रंग को यहां प्रधानता मिली है। कौन से रंग को प्रधानता मिली है? पीले रंग को प्रधानता मिली है। चील, कौवा और खंजन ये पशु पक्षियों का चित्रण है। वीरानी जो नायिका है, प्रेमाख्यान में तो नायिका को वीरे भी झेलना पड़ता है, और वीरानी नायिका के लिए कौन से पक्षी है, वीरानी नायिका के किसको प्रतीक चिन्ह बना के वीरे की गाथाएं हैं वो कवियों ने गाई है? कौवा या खंजन पक्षी को। उर्मिला कहती है ना, लक्ष्मण की पत्नी सांकेत में लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त के, देख सकी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रनंजे, इधर नयन मन भाई। वो इसके माध्यम से कहती है कि हे सखी देख, ये खंजन पक्षी आकाश में आए हैं
ये पक्षी मेरे प्रियतम को भी देख के आए हैं और अब ये खंजन पक्षी अपनी आंखों से मेरे को भी देख रहे हैं, इसलिए इस खंजन पक्षी की आंखों में मेरा और मेरे प्रियतम का मिलन हो गया है, वो ये कह रहे हैं। और कौवा वीरानी नायिका कहती है, अरे कागा उड़ जा। आज भी गाँव में देते हैं कि कौवा बोलता है, इसका मतलब कोई कोई आएगा। तो ये दोनों वीरानी नायकों से संबंधित हैं, इसलिए चित्रण हुआ क्लियर याद रह जाएगा, क्या दिक्कत। और चील, चील का भी जिस तरह से कुर्जा पक्षी है उसके रूप में दे दिए। कुर्जा और चील की आकृति दोनों के बराबर सी है, तो कुर्जा संदेश के रूप में इस्तेमाल करते रही है वीरानी नायिका, ठीक है। आम के वृक्ष की प्रधानता है। मैं चित्रकारिता पढ़ा रहा था मारवाड़ वाली, तब उसी समय कहा कि भाई किसी चीज की जब कहाँ कमी होती है वहां तो लोग पसंद करते हैं। हम मारवाड़ रेगिस्तान वाले हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में घूमना पसंद करेंगे, टिलों में थोड़ी, जहां हरा भरा एरिया होगा वहां करेंगे। तो मारवाड़ वाला जो एरिया था ये तो एकदम मरुस्थलीय था, तो वहां तो मरुस्थलीय वन थे, इसलिए आम के जो पेड़ हैं उनको वहां पर सर्वाधिक चित्रण किया, क्योंकि आम के पेड़ के नीचे बैठी वीरानी नायिका अपने नायक के बारे में सोचती रहती है, ऐसा चित्रण हुआ है। अब तो आम वाले पेड़ याद रह जाएंगे, बादाम जैसे आएंगे। जब लगातार वीरानी नायिका अपने नायक को आने की प्रतीक्षा करती है तो आंखें भी सूझ जाती है, कहना आंखें क्या बादाम दिया की हो रही, तो वो लगातार अपने नायक की प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए उसकी आंखें भी बादाम जैसी दिखाई गई है। ये हो गया क्लियर। जोधपुर शैली, ठीक। बीकानेर ऊंट, पशुओं में ऊंट, क्योंकि यह तो प्रमुख पशु था इनका, इसलिए नायक नायिका को ऊंट के ऊपर बैठे सवारी करते हुए जाते हुए चित्रित किया गया है इसमें, क्लियर। अब बीकानेर चित्रकला शैली भी, वो मारवाड़ चित्रकला शैली का ही तो भाग है, तो सब कुछ वो इसमें भी वही है। बीकानेर चित्रकला शैली में रंग पीला है, चील, कौवा और ऊंट, आम वृक्ष की प्रधानता है और खंजन के समान आंखें। इनमें आंखें किसके समान है? खंजन पक्षी के समान है, एकदम चौकस। इसके नायिका बहुत ज्यादा चौकस रहती, बस क्लियर। अब है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का जो प्रमुख जो विषय है नारी सौंदर्य है। क्या है? नारी सौंदर्य। नारी सौंदर्य का चित्रण किशनगढ़ चित्रकला शैली में हुआ, इसका प्रमुख विषय है। रंगों की जब बात करें गुलाबी और सफेद है। प्रेमा ख्याल जो नारी सौंदर्य, नारियों में तो कौन से रंग पसंद? गुलाबी रंग, नारियां ज्यादा पसंद गुलाबी रंग की साड़ी दे दो, वो दे दो। पक्षियों की जहां हम बात करें तो बतख, सारस, हंस, हंस प्रेम का प्रतीक माना जाता है, हंस वाली जोड़ी बतख, ये पक्षी इसमें चित्रित हुए हैं सर्वाधिक किशनगढ़ चित्रकला शैली में। और पेड़ों की बात करें तो इसमें मिश्रित पेड़ ही हैं सभी, खजूर भी हैं, केले के पेड़ों की भी प्रधानता है, खजूर और केले दोनों की है। इसमें जो नायिका की जो आंखें हैं कमान जैसी है, कमान जैसी नायिका की आंखें, ठीक। जयपुर शैली और अलवर शैली ये दोनों एक ही है, फिर अलग अलग हुई है। तो इनमें हरा रंग प्रधान है, हरा रंग। इसके अलावा इसमें नीला रंग भी है, नीला दोनों में, क्योंकि गेरुआ और नीला ये जो शेखावाटी का जो भित्ति चित्रण हुआ है उसका प्रमुख रंग है गेरुआ और नीला। और वो भित्ति चित्रण ढूंढाट शैली से ही, मतलब जयपुर शैली से ही तो आया है। तो उन्होंने ये गेरुआ और नीला जो रंग है वो कहां से ग्रहण किया है? जयपुर शैली से। तो इसमें हरा, नीला और गेरुआ इन तीनों रंगों की इन दोनों शैलियों में प्रधानता है। अश्व और मोर, अश्व और मोर मुगलों से इनके सर्वाधिक पहले वैवाहिक संबंध हो गए थे कछुओं के, और अश्व रोही इनको मनसब काफी अधिक मनसब मिला है। 7000 का मनसब मान सिंह को मिला था जिसमें उनको सवार ज्यादा रहे, तो उस तरह से याद करने का है। अश्व मोर की ब्रज के आसपास का क्षेत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का पक्ष मोर है, उसकी वजह से ये प्रिय रहा है। बस पीपल और बरगद का पेड़, इसमें दोनों में पीपल और बरगद के पेड़ को प्रधानता मिली, ये ध्यान रखिएगा। पीपल देवी पेड़ है, भगवान विष्णु का निवास माना जाता है, और बरगद में ब्रह्मा
ब्रह्मा का निवास माना जाता है। इस वजह से दोनों ही पेड़ों को यहाँ प्रधानता मिली है। मीनकृत आंखें नायिका की है। चलिए, कोटा शैली, कोटा में नीला रंग है वो प्रधान रहा है। कोटा शैली का जो प्रमुख जो विषय है वो शिकार चित्रण है। क्या है? शिकार चित्रण। शिकार चित्रण इसका प्रमुख विषय है। इसका जो अलवर शैली का प्रमुख विषय है वो है योगा, योगा करते हुए त्रिपुरुष। इसके अलावा इसकी अलग विशेषता में हम बात करें, काम शास्त्र से संबंधित है, गणिकाओं चित्र है, वेश्याओं के चित्र है, वो अलग विषय के रूप में, लेकिन योगा भी इनका प्रधान विषय है। नीला रंग हो गया कोटा शैली में। हिरण और शेर, बतख जब शिकार करते हैं, शेर किसका? हिरण का शिकार करता है, तो ये इनके हो गए पक्षी, पशु हो गए। और पक्षियों में बतख। खजूर के पेड़ों को प्रधानता मिली क्योंकि मालवा से सटा हुआ एक क्षेत्र था, तो वहां खजूर वगैरह के पेड़ों की बहुलता थी। इस वजह से इसको, इसमें खजूर पेड़ है उनको ज्यादा चित्रित किया गया है। आम जो आम का जो पत्ता होता है उनके समान यहाँ नायिका की आंखें। बूंदी चित्रकला शैली से ही तो कोटा शैली का वो हुआ था, इसलिए दोनों सेम ही है, केवल रंग अलग है। बूंदी चित्रकला शैली में सुनहरी रंग ज्यादा है। बूंदी चित्रकला शैली का प्रमुख जो विषय है पशु पक्षी चित्रण है। पशु पक्षी चित्रण हुआ है, ये बूंदी चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। और ये इसमें सुनहरे रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। हिरण और शेर, शेर हिरण का शिकार करता है, वो तो मिल गया खजूर कोटा शैली से। खजूर और आम्र प्रणव, ये इन चित्रकला शैलियों की एक संक्षिप्त सारणी थी जिनके माध्यम से हमने समझा किसका क्या विषय है, कौन सा रंग है, कौन से पशु पक्षी को प्रधानता मिली, कौन सा वृक्ष है, और नायिका की आंखें किसके समान है। तो ये हमारा चित्रकला वाला जो चैप्टर है वो पूरा हुआ।